कुरान जो है वो खामोश है, वहां पे कोई जिक्र नहीं कि ये इस्माइल था। यूं इल्हाम मुकम्मल तौर पे खामोश है। इस्लामी इल्हाम, इस्लामी अल्लाह खामोश है, इस्लामी गब्राइल खामोश है, इस्लामी कुरान खामोश है, इस्लामी इल्हाम खामोश है। इस्लामी जो कबीले हैं इस्माइल के, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो कुर्बानी थी वो हमारे बाप की हुई थी या उसको पेश किया गया था। इस्लामी हाजरा ने किस जगह नहीं कहा कि कुर्बानी मेरे बेटे की होने वाली थी, कि किस जगह ने बयान किया गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसून का दावा सुना कि कुरान पाक में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र नहीं है, या वो इख्तलाफ है। ये वो इख्तलाफ वाकई है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के मामले में इख्तलाफ है। किन में इख्तलाफ है? कुछ सहाबा कराम, कुछ ताबईन कराम और कुछ सहाबा और कुछ ताबईन इस हक में थे कि वो अपना हजरत इसहाक की कुर्बानी हुई, और कुछ सहाबा और कुछ ताबईन इस हक में थे कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक से साबित होता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हुई। मगर जो बुजुर्ग यानी कि सहाबा कराम और ताबईन कराम या उलमा कराम जो हजरत इसहाक की कुर्बानी को मानते हैं, वो सिर्फ एक धोखे में हैं। किस किस्म के धोखे में? कि वो इसराइल को या तो रात के बारे में या इसराइलियों की रवायात को जो उन्होंने लिया, या इसराइलियों ने जो उनके साथ फ्रॉड किया, धोखा दही से ये बात की, क्योंकि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म या कौल नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुरान पाक में, मैंने ये दावा किया है कि कुरान पाक में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र है, और बड़ा खुला जिक्र है, बड़ा खुला जिक्र है। और ये वाकया मेरे साथ जिला उकाड़ा, ये पंजाब का शहर है जिला उकाड़ा, वहां पे हुआ था। एक पादरी ने बहुत ही लंबा चौड़ा दावा कर दिया और वहां पर कुछ मुसलमानों को तंग किया। उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया, मैं वहां पे चला गया। और मजे की बात के ईद दुहा के दिन थे, यानी कि ईद दुहा के कुर्बानी के दिन थे। मैं चला गया वहां पे, और उन्होंने कहा जी पादरी या कुछ दो उलमा इकराम मेरे साथ, 2-3 उलमा इकराम मेरे साथ चल पड़े। वहां गए तो उसने सबसे पहले बात ही ये रख दी, और कोई सवाल ही नहीं। उसने कुरान पाक हमारे सामने रख दिया, जी आप यहाँ से निकाल के दें कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हुई या हजरत इसहाक की कुर्बानी हुई। हम कहते हैं कि हजरत, यानी कि उनके कहने के मुताबिक हम कहते हैं कि हजरत इसहाक की कुर्बानी हुई, तो बाइबल से साबित है। मैंने पहले, उसको अल्लाह पाक का एहसान है कि मैंने पहले उसे कुरान पाक से साबित किया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हुई। ठीक है, इख्तलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं। जब कुरान पाक सबसे मुस्तनद, दीन इस्लाम में सबसे पहला मुकाम है कुरान पाक का। अब कुरान पाक के मुकाबले कोई किताब नहीं है। अगर किसी किताब में कोई ऐसा जिक्र आ जाए तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान कलाम इलाही है और अहदीस इंसानी काविशों का, कोशिशों का समर है। अगर कोई कलमा को ये कहता है, जैसे कुछ अहदीस को नहीं मानते कुछ लोग, कि मैं कुरान को नहीं मानता, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और अगर कोई अहदीस का इनकार करता है तो वो गुमराह होगा। वो क्या होगा? गुमराह होगा, दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होगा, गुमराह होगा। मगर कुरान पाक का इनकार करने वाला खारिज इस्लाम, मुर्तद, बेदीन है। तो अब आते हैं दलाइल की तरफ। कुरान पाक से मैं दलाइल देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी जुबान का, मेरे जहन का साथ दे, ताकि मैं अच्छे तरीके से दलाइल दूँ और मेरे सामीन नाज़रीन इसको अच्छे तरीके से देखें और इस पर अमल भी करें और इसको अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें, चाहे आप किसी भी मज़हब मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूरह सुफा या सुफात, यानी कि 37 सूरह मुबारका है।
इसकी आयत 100 से शुरू करते हैं, यानी कि आयत नंबर 100 है, 100 आयत से शुरू करते हैं। और ये हम पढ़ेंगे, पहले 100 आयत से शुरू कर लेते हैं। इलाही मुझे लायक औलाद दे, यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि या अल्लाह मुझे लायक औलाद दे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहा है, तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक अक्लमंद लड़के की, एक अक्लमंद लड़के की। ये तवज्जो रखिएगा, ये जहन में रखिएगा। तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक अक्लमंद लड़के की। फिर जब वो जो उसके साथ काम के काबिल हो गया, कहा आए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा मैं तुझे ज़बह करता हूं, अब तू देख तेरी क्या राय है। कहा आए मेरे बाप, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है, खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे, करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे, सब्र करने वाला पाएंगे। तो जब इन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी और बाप ने बेटे को माथे के बल लटा लिया, इस वक्त का हाल ना पूछ। और हमने उसे निदा फरमाई कि आए इब्राहिम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक ये रोशन जांच थी। और हमने एक बड़ा ज़बीहा इसके फिदिया में देकर उसे बचा लिया, और हमने पिछलों में इसकी तारीफ बाकी रखी। सलाम हो इब्राहिम पर, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक वो हमारे आला दर्जा के कामिल ईमान बंदों में है। और हमने उसे खुशखबरी दी इसहाक की गैब की खबरें बताने वाला नबी। अब जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, यानी कि उसके बारे में हुक्म हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पेशन गोई की है, हुक्म फरमाया है, तो वो है अक्लमंद लड़का, और ये है। और हमने उसे खुशखबरी दी इसहाक की गैब की खबरें बताने वाला नबी, हमारे कुर्बे खास के सजावारों में। और हमने बरकत उतारी इस पर और इसहाक पर और इनकी औलाद में, कोई अच्छा काम करने वाला और कोई अपनी जान पर सरीह जुल्म करने वाला। और बेशक हमने मूसा और हारून पर एहसान फरमाया। यह है वो वाकया जो कुरान पाक में जिसका जिक्र मिलता है, किस मामले में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो है, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की। क्योंकि ये जो वाकया आपने सुना है सूरह यानी कि 37 में, सूरह 100 से अगर हम शुरू करते हैं, सूरह 100 से शुरू करके सूरह 106 तक जो है, ये 107 तक ये वाकया है। कौन सा वाकया? ये ज़बीहे वाला वाकया है, कुर्बानी का वाकया है। और फिर अगर हम आगे आते हैं तो सूरह यानी कि आयत 110 में, सॉरी 112 में, और हमने खुशखबरी दी इसहाक की के गैब की खबरें बताने वाला नबी। ये 111 तक जो है ये मामला खत्म हो गया, यानी कि कुर्बानी वाला मामला जो है वो क्लियर हो गया। और 112 से आगे हजरत इसहाक की कुर्बानी का, यानी सॉरी कुर्बानी का दिया माजरत, हजरत इसहाक का मामला शुरू हो गया। ये था मामला कुर्बानी का। और फिर अगर हम देखते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो कुरान पाक में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो क्वालिटीज हैं, या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो फजाइल हैं वो क्या हैं, इसको हम देखेंगे। सूरह अंबिया 21 सूरह मुबारक, और आयत है इसकी 85। और इस्माइल और अदरीस और जुल्कफल को याद करो, वो सब सब्र वाले थे। और फिर आगे हम देखते हैं सूरह मरियम यानी कि 19 सूरह मुबारक है, 19वीं सूरह मुबारक है, और आयत है इसकी 54। और किताब में इस्माइल को याद करो, बेशक वो वादे का सच्चा था और रसूल था, गैब की खबरें बताता। यानी कि इस्माइल जो है वो वादे का सच्चा था। जब उन्होंने अपने बाप इब्राहिम से वादा किया कि आप मुझे जो है साबित कदम पाएंगे,
اور جب ہم دیکھتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تو اس کا سورہ صفات ہی میں یعنی کہ سورہ صافات میں 37 سورہ مبارکہ ہے، اس میں آیت نمبر 112 میں ہے کہ ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی غیب کی خبریں بتانے والا نبی، یعنی کہ وہ حضرت اسحاق جو ہیں وہ پیدائشی نبی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت اسحاق کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی گئی کہ وہ جو ہیں حضرت اسحاق وہ ہیں نبی ہیں، تو ان کو پھر بچپن میں یا نوجوانی میں یا بچپن میں ان کو جو ذبیحے کے لیے یا قربانی کے لیے ان کے بارے میں حکم ہونا یہ سراسر غلط ہوتا، کیونکہ جب اس کو نبی کا حکم مل گیا، پیشن گوئی ہوگی، حکم ہو گیا کہ یہ نبی ہوگا۔ کون نبی ہوگا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں نبوت کا وعدہ نہیں ہوا یا نبوت کا حکم نہیں ہوا، نبوت کی پیشن گوئی نہیں ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہے مگر بعد میں نبوت ملی ہے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ پیدائشی نبی ہیں اور ان کی پیدائش سے پہلے خوشخبری دے دی گئی کہ وہ نبی ہوں گے۔ پھر ساتھ ہی ایک اور آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، سورہ ہود 11 ہے، 11 اس یعنی کہ سورہ مبارکہ کا نمبر 11 ہے اور آیت ہے 71، اور اس کی بی بی کھڑی تھی، یعنی کہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو پہلے خوشخبری دی گئی کہ وہ نبی ہوں گے اور اس کے بعد یہ بھی خوشخبری دے دی گئی کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد محترم ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی قربانی ہوئی یا ان کی قربانی کے بارے میں آزمائش کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ پیدائشی نبی ہیں اور ساتھ ہی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد محترم ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ابھی کوئی وعدہ نہیں ہوا، کوئی ایسا حکم نہیں آیا۔ اب یہ تو کلیئر ہو گیا، یہ امید ہے کلیئر ہو گیا، اور وہ پادری جو بڑی باتیں کر رہا تھا اس کو میں نے منوا لیا تھا، لکھوا بھی لیا تھا، اس سے منوا بھی لیا تھا۔ اب آتے ہیں بائبل کی گندگیوں کی طرف، بائبل کی غلاظت کی طرف۔ یہ آگے سامنے پیش کر دیتے ہیں جی یہ بائبل ہے، ہم بائبل میں یہ ہے، ہم بائبل کو مانتے ہیں۔ تو میں یہ بار بار یہ ایک دعویٰ کر رہا ہے سیمی سیمسون کہ بائبل قرآن سے پہلے ہے، بائبل قرآن سے پہلے ہے، بائبل قرآن سے پہلے ہے۔ اور بھائی بائبل کیسے قرآن سے پہلے ہے؟ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ بائبل جو اس وقت یہ بائبل میں آپ کو بائبل دکھا دیتا ہوں، میرے پاس بائبل ہے، یہیں پہ میرے پیچھے بھی بائبل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ میرے ہاتھ میں بھی بائبل ہے۔ یہ بائبل اگر یہ بائبل اسی جیسی سیم یہی چیز، یعنی کہ یہ اردو میں ہے سیم یہی جو اس کے اندر ہے جو متن ہے، سیم یہی متن صرف پہلی 5 کتابوں کا 1000 سال پرانا دکھا دو۔ دین اسلام کو تشریف لائے 1450-1500 سال ہو گئے، میں 500-550 سال کی چھوٹ دیتا ہوں، صرف 1000 سال پرانا، یعنی کہ 1000ویں عیسوی سمجھتے ہیں نا، آج 2000 چل رہی ہے، 20ویں چل رہی ہے، 10ویں عیسوی کی یہ بائبل، جو اس بائبل میں جو کچھ پہلی 5 کتابیں، کوئی بڑی بات نہیں، پہلی 5 کتابیں کون سی؟ جن کو تورات یہ مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تورات ہے، کون سی؟ یعنی کہ پہلی 5 کتابیں جو اس میں سیم متن ہے، وہی کسی بھی زبان میں ہو، چاہے وہ سریانی میں ہے، چاہے وہ عبرانی میں ہے، چاہے وہ یونانی میں ہے، 1000 عیسوی کا متن اوریجنل میں میرے سامنے لے آؤ، مجھے دکھا دو اس کا ٹرانسلیٹ، اور یعنی کہ جو وہ جس زبان میں بھی ہوئی، اس زبان کے ماہرین اگر یہ کہہ دیں گے کہ یہ جو اردو میں جو میں بار بار آپ کو بائبل دکھا رہا ہوں، اس کی جو ہے صرف پہلی 5 کتابوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تو باقی تو
बात की खत्म है, बाकी किताबों की तो बात ही खत्म है। तो पहली 5 किताबों की जिसको ये तौरात कहते हैं, मगर मैं तौरात नहीं कहता, मैं इसे कहता हूँ कि ये फहश किताबों का मजमुआ है, वो ही दिखा दो तो मैं मान जाता हूँ कि ये किताब जो है, ये जिसको ये लिए फिर रहे हैं, ये कुरान से पहले थी, ये कुरान से पहले कतई नहीं थी, ये तो बाद की पैदावार है। इसको हम देखते हैं, ये मौजू बाद का है। आज असल में बाइबल ने मेरे सामने बड़े हाथ पांव जोड़े हैं कि मेरी ज्यादा ना लेना। वजह क्या है कि रोजा है, रोजे में गर्मी होती, गर्मी भी है, मेरे कपड़े आप देख रहे हैं, बार बार मैं पसीना पूंछ रहा हूँ, तो गर्मी भी ज्यादा होती है और फिर मामला कुछ ज्यादा हो जाते हैं। तो आज सिर्फ बाइबल का थोड़ा सा मैं बयान करूंगा। बाइबल का जो आजकल जो नई बाइबल चल रही है, यानी कि लेटेस्ट एडिशन चल रहा है प्रोटेस्टेंट में से, उसका जो स्टार्ट है, यानी कि पैदाइश या ये पहली 5 किताबों का जो मैंने जिक्र किया, जिसको ये तौरात कहते हैं, इसका जो पेश लफ्ज है या तारुफ है, उसको मैं पढ़ दूंगा सिर्फ, और बाकी जो है मामला उनको नहीं छेड़ता। वो इसी यानी कि मौजू पर दूसरे बयानों में मैं साबित कर दूंगा कि ये जो कुर्बानी है वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की है, हजरत इसहाक की नहीं है। बाइबल से ही, इस पौरन किताबों के, फहश किताबों के मजमूए में ही से साबित कर दूंगा। वो यानी कि दूसरे बयान में आप देख लीजिएगा। तो पैदाइश, इसका पेश लफ्ज पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबों के मजमुआ को तौरात कहते हैं। यहूदी और मसीही उलमाए बाइबल की अक्सरियत ने इन 5 किताबों को हजरत मूसा की तसनीफ बताया है। पहली किताब की पहली सतर इब्रानी लफ्ज बरेशत से शुरू होती है, जिसका मतलब है इब्तदा में। तकरीबन 150 साल कबल अज मसीह जब बाइबल मुकद्दस का तर्जमा यूनानी जबान में हुआ, तो उस तर्जमा में अब्रानी लफ्ज रेशत को तकवीन या पैदाइश का कायनात के मानी में इस्तेमाल किया गया। इस मानी के पेश नजर बाइबल की ये मुकद्दस लिखा हुआ है, मैं क्योंकि ये मुकद्दस लिखा है तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मेरी नजर में ये मुकद्दस नहीं है, ये फहश किताबों का मजमूआ है, बहरहाल पढ़ना पड़ रहा है, मैं पढ़ूंगा। इस मानी के पेश नजर बाइबल मुकद्दस की अवलीन किताब को इस उर्दू तर्जमा में पैदाइश का नाम दिया गया है। बाइबल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पैदाइश से मलाकी तक की किताबों को, पुराना अहदनामा और मत्ती की इंजील से मुकाशफा तक की। तो खैर ये बाद की बात है, अब मैं मजीद पढ़ देता हूँ। पुराने और नए अहदनामे में मूसवी शरीयत की इस्तिलाह मुतअद्दिद बार इस्तेमाल में आई है। चूंकि तौरात से मूसवी शरीयत भी मुराद है, इसलिए हजरत मूसा ही तौरात की पहली किताब पैदाइश के मुसन्नफ समझे गए हैं नहीं। पैदाइश के मुसन्नफ समझे गए हैं नहीं। वो कैसे? ये जो मैं तारफ पढ़ रहा हूं, इसी में आपको पता चल जाएगा। इस किताब में आदम, हवा, नूह, इब्राहिम, सारा, इसहाक, रिबका, याकूब और यूसुफ के हालात भी दर्ज हैं, और हजरत मूसा की मौत का जिक्र भी पाया जाता है, जिसके मुतल्लक यहूदी और मसीही उलमा का ख्याल है कि ये बयान हजरत मूसा के बाद के जमाना के किसी मुसन्नफ ने तहरीर किया है। तो कुरान पाक का जो दावा है कि किताब में जो पुरानी किताबें थी उसमें तहरीफ हुई, तो ये अगर इसको ये कहते हैं कि ये तौरात है, तो मैं तो मानता नहीं हूँ, मैं भी नहीं मानता कि ये तौरात है, ये नहीं मानता। मुझे कोई अगर कोई मनवाने की कोशिश करता है तो मुझे अपने चर्च में दावत दे, इनवाइट करे, वहां पर अपने दलाइल दे, मैं उसका रद्द करूंगा। तो वैसे भी आप मेरे बयानात देखते रहते हैं, तो उनमें मैंने इसको साबित किया है कि ये वो तौरात नहीं है जिसका कुरान पाक में जिक्र हुआ, जिसका इसमें जिक्र हुआ, अपना कुरान पाक में जिक्र हुआ, ये वो तौरात नहीं है। और इसमें इसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो फौज किताबों का मजमुआ है, इसकी पांचवी किताब के आखिरी बाब में मूसा की वफात का जिक्र है। वो मैं टाइम बहुत ज्यादा हो गया इसलिए पढ़ूंगा नहीं, उसका सिर्फ स्कैन डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो तहरीफ तो हो गई ना। और अब कोई कहे कि जी तहरीफ साबित नहीं हुई, तो तहरीफ किसको कहते हैं? और विधायक घटाया कहते हैं ना, तहरीफ किनू कहते हैं? और विधायक घटाया यानी कि बढ़ा दिया गया या कम कर दिया गया। तो जड़ा ईसाई तुहानू कहे कि तहरीफ नहीं हुई, तो उन्होंने कहना सालिया तेरी मां वा, आ जड़ा लिखा होया की है। इसी लहजे में बात करोगे तो ये जो है ईसाई समझ जाएंगे, उसके अलावा इनको समझ नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत
آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔